वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पार्क व्यू सिटी हाउसिंग स्कीम मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी पर बनाई गई स्कीम फ्लड एरिया नोटिफिकेशन के मुताबिक दरियाई ज़मीन में शामिल है। रूडा के मुताबिक पहले पार्क व्यू एक्स रिवर एज को गैर कानूनी लिस्ट में शामिल किया गया और LDA ने 11 दिसंबर 2012 को स्कीम पर मेगा ऑपरेशन लॉन्च किया। विजन डेवलपर्स ने रिवर एज के नाम से फेज़ 2 बगैर मंजूरी लॉन्च की। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की शिकायत पर नैब ने 3 मरतबा मालिकान की तलबी की। LDA ने स्कीम का गैर कानूनी फैलाव को रोकने की कोशिश की जो नाकाम हुई। रूडा की फैक्ट रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले LDA ने पार्क व्यू एक्स रिवर एज को गैर कानूनी लिस्ट में शामिल किया। LDA ने 11 दिसंबर 2012 को स्कीम पर मेगा ऑपरेशन लॉन्च टीम पर तशद्दुद करने पर डेवलपर्स के मुताबिक डिपार्टमेंट को 2 अरब 60 करोड़ के एग्रीमेंट के जरिए बेची गई। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की शिकायत पर नैब ने 3 मरतबा मालिकान की तलबी की। विजन डेवलपर्स ने बुरी बगैर मंजूरी के शामिल है। स्कीम हुकाम ने शहरियों को स्कीम में सरमायाकारी न करने के लिए खबरदार करते हुए इंदिया दिया है कि जल्द ऑपरेशन लॉन्च करके गैर कानूनी एराजी वागजार करवा ली जाएगी। मजीद अहवाल जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब ये बाकायदा तौर पर वाज़ेह कर दिया है कि पार्क की जो स्कीम है वो गैर कानूनी है और उसका एक्सपेंशन जो है दरियाए रावी की पट्टी पर वो भी इलीगल डिक्लेयर है। और इस हवाले से इसकी जो एक्सपेंशन की जा रही है उसमें किसी किस्म के शहरी जो हैं वो इन्वेस्टमेंट ना करें। इस हवाले से कुछ दिन कबल LDA ने भी एक नोटिस जारी किया था जिसको पब्लिक इश्तिहार भी जारी किया गया था अखबारात में और उसमें बताया गया था कि पार्क व्यू के चंद ब्लॉक एक्सपेंशन। अब इसमें जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है रूडा की उसमें बहुत ज़्यादा इंकशाफात हुए हैं जिसमें माजी के अहवाल भी दिए गए हैं। 2011 में किस तरह से एक्स ये रिवर एज सोसाइटी बनी और किस तरह से ये पार्क व्यू के नाम में तब्दील की गई। LDA ने 2011-12 में सबसे पहले इसको डिक्लेयर किया था, ना सिर्फ डिक्लेयर किया था बल्कि इसका ऑपरेशन लॉन्च किया था। और जब LDA ने ऑपरेशन लॉन्च किया था तो उसमें LDA के अफसरान को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उस वक्त भी डेवलपर से इस पर बाकायदा FIR LDA की जानिब से दर्ज कराई गई। LDA ने 2 इल्जाम लगाए थे। एक तो इसकी इलीगल एक्सपेंशन थी कि जितनी अप्रूवल हुई 700 कनाल से जायद उसके किया गया था। उसके बाद था उसकी खिलाफ ये भी सामने आया है कि जमीन माजी में ओल्ड एज बेनिफिट डिपार्टमेंट को भी बेची गई और एक एग्रीमेंट के तहत उनको बेचकर उसके साथ भी धोखाधड़ी की गई और नैब को 3 नोटिस सामने रिपोर्ट में आई 2011 से और दरियाई जमीन की तरफ फैलाव जो है वो 7,000 के ज्यादा हो चुका है जो कि फ्लड जोन एरिया में भी है और रूडा में भी है। रूडा ने अपने क्याम के बाद यहाँ पे ऑपरेशन भी लॉन्च किया था गुज़िश्ता महीने और फिर दोबारा ऑपरेशन करने पर उनको भी तशद्दुद था। ACCP की गाड़ी तोड़ दी गई। रूडा के 3 एहलकारों को जख्मी किया गया जिसे मुकदमा कराए गए और 7ATA के तहत भी मुकदमा जो रूडा की जानिब से दर्ज कराए गए हैं और ये अभी तक मामला ठंडा नहीं हुआ था जिससे रूडा ने अब दोबारा से ये वजाहती बयान दिया है कि वो इस स्कीम को लीगल डिक्लेयर कर चुके हैं और इसके साथ साथ जितनी भी दरियाई ज़मीन में स्कीमें बन रही हैं उनको भी लीगल डिक्लेयर किया जा चुका है। एक ऑपरेशन नाकाम होने का मतलब उनका कहना है रूडा का कि ये नहीं है कि वो चुप करके बैठेंगे, वो लोगों के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और ऑपरेशन जल्द लॉन्च करके हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक दरियाई ज़मीन पर जितनी भी अमीरात हैं उनको गिरा दिया जाएगा। रूडा हुकाम ने ये भी कहा है, रूडा के तर्जुमान रूडा के CEO की जानिब से कि अब शहरी जो हैं वो किसी भी गैर कानूनी सोसाइटी में अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। रूडा के सिर्फ सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स, रूडा के मंजूदा प्रोजेक्ट्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें। दरियाई ज़मीन पर किसी किस्म की तामीरात नहीं करने दी जाएगी और जो मौजूद होंगी उनको एक्ट, कानून और कानूनी फैसलों की नज़र में गिरा दिया जाएगा। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया।